माँ जल्दी आओ, देखो पापा ने फिर बिस्तर गंदा कर दिया। आप कहाँ चले जाते हो इनके पास से, पता है ना आपको, आज मेरे सीनियर सर अपनी फैमिली के साथ खाने पर आ रहे हैं। पूरे घर में बदबू आ रही है, साफ़ कीजिए जल्दी। आपको तो बिल्कुल एहसास नहीं है। बेचारी 75 वर्षीय मालती जी को अपने सगे बेटे कुमार के मुंह से यह सब सुनने की आदत पड़ गई थी। 2 साल पहले तक सब सही था। पति रामलाल जी सरकारी नौकरी में थे। बड़ी धूमधाम से सेवानिवृत्ति का समारोह मनाया गया। बेटा कुमार, बहू रीना बहुत ही मान सम्मान देते दोनों को। एक दिन कुमार के पिता रामलाल जी ने सैर करके घर आ रहे थे। बहू रीना के मुंह से अपने और अपनी पत्नी का नाम लेते सुनकर रुक गए। बहू कुमार से कह रही थी कि माँ पापा को क्या ज़रूरत पैसों की, रोटी तो मिल ही रही है। ऐसा करो तुम पापा से बात करके बैंक के पैसों से कोई दूसरा घर बनवा लो, कम से कम इस महंगाई के ज़माने में घर तो लेंगे, ठीक रहेगा। पर माँ जी, पापा जी को जीते जी खबर ना लग पाए इस बात की। अगर पापा जी पूछेंगे कि क्या कर रहा है तू इतने पैसों का, तो क्या कहूँगा। कुमार बोला, कह देना कि दुकान में घाटा चल रहा है, उसी का माल भरवाना है। दोनों बहू बेटे मन ही मन नए घर के सपने देख रहे थे। तब एक दिन बेटे कुमार ने बोला, पापा मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहुत घाटे में जा रही है दुकान। रोने का नाटक करने लगा। बहू रानी भी सहयोग करने लगी। तभी अपने बेटे के मुंह से इस तरह झूठ बोलकर पैसे मांगने वाली बात सुन रामलाल जी खुद को संभालते हुए बोले, मेरी संपत्ति पर पहला हक मेरी पत्नी मालती का है। पूरी जिंदगी मेरी खातिरी उसके मन की छोटी छोटी इच्छाएं मारता रहा, पर अब नहीं। जो करना है मुझे, तुझे अपने दम पर कर, इतना बोल ही पाए थे रामलाल जी कि उनका शरीर एकदम से अकड़ने लगा। वो बेसुध हो जमीन पर गिर पड़े। रामलाल जी को लकवा मार गया था। अब बिस्तर पर ही रहते, ना चला जाता ठीक से, ना बोला जाता। कुमार भी पूरे दिन माँ मालती की जी को ही आवाज़ लगाता। अगर रामलाल जी खांसते तो भी बोलता, जीना हराम कर दिया है आप लोगों ने। पूरे दिन घर में मरीजों वाला माहौल रहता है, दवाइयों की बदबू आती रहती है। घर नहीं अस्पताल हो गया है पूरा घर। रामलाल जी के सारे काम मालती जी ही करती। वो खुद बीपी और शुगर की मरीज थी, फिर भी अपना दर्द कभी ना दिखाती। पति के सामने उनकी दवाई लेने भी वही जाती। कुमार, रीना को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। मालती जी पूजा कर रही थी। कुमार की तेज आवाज़ सुन सहम सी गई। जल्दी से भागती हुई आई। अभी करती हूँ बेटा साफ, बस थोड़ी देर लगेगी। कई बार मालती जी ने कहा, बहू काम वाली लगा लो, पर रीना कहती, क्या ज़रूरत है मम्मी जी, इतने पैसे कहाँ हैं। पापा जी की पेंशन में तो उनकी आपकी दवाई का ही खर्चा निकल जाए बहुत है। मेरे पति को आप लोगों पर पता नहीं कितना खर्चा करना पड़ जाता है। आप ही क्या करती हैं, पापा जी का काम तो कर ही सकती है ना। मालती जी को लगता कुमार उनका बेटा नहीं, बस उनकी पत्नी का पति है। जब बेटे को ही कोई फिक्र नहीं तो किसी और को ये कैसा सिकवा। और मालती जी कहती, पति है मेरे, उनके काम तो जीवन भर करूँगी बहू, बस पूरे घर की सफाई नहीं होती, साथ में मुझ पर। इन्हें पल पल किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बात आई गई हो गई। मालती जी आई और जल्दी से सारा बिस्तर साफ किया। रामलाल जी को साफ कर दूसरे कपड़े पहनाए। आज रामलाल जी ने अपने हाथों को उठाने की कोशिश की और मालती जी को बैठने को कहा। पता नहीं कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारते रहे। आंखों से आंसू भी लुढ़क गए। फिर चेहरे पर मुस्कान लिए कुछ आश्वासन सा दिया। फिर उनकी सांसें तेज होने लगी। मालती जी घबरा गई। जल्दी से कुमार, रीना को आवाज़ लगाई।
दोनों गुस्से में आए। क्यों पूरे घर को सर पर उठा रखा है माँ? आपको पता है ना, आज मेहमान आ रहे हैं। कुमार चिल्लाया। घर से तुझ पर बोझ बना एक मेहमान आज चला गया, हमेशा के लिए। मालती जी बस रामलाल जी के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों से मिलती रही। शायद ये उंगलियां हिलाने लगे, ये गर्म हो जाए, इनमें जान आ जाए। पर क्या आज तक गया हुआ इंसान वापस आया है? कुमार रीना ने भी रामलाल जी को छुआ। सच में पापा तो चले गए। तभी रामलाल जी के फ़ोन पर किसी का कॉल आया। कुमार ने उठाया। मालती जी, रामलाल जी से कह दीजिएगा टेंशन ना ले, मैंने घर के कागज़ तैयार करवा लिए हैं, कुमार के नाम लिया है। उन्होंने नया घर, आप सबके साइन करवाने आ रहा हूँ। यह सुन कुमार के हाथ कांपने लगे। रीना और कुमार रामलाल जी के चेहरे को देख फपक फपक कर रो पड़े। माफ़ कर दो, एक बार लौट आओ, जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, बस एक मौका दे दो अपने इस पापी बेटे को। पर अब पछताने का क्या फ़ायदा? रामलाल जी को स्वर्ग लोक पहुँच चुके थे। जीते जी माँ बाप की सेवा कर लो। एक बार संसार से विदा हो गए तो दोबारा नहीं मिलते। बचपन में आपकी एक छींक पर पूरी रात जागने वाले माँ बाप क्या इतनी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि बच्चे उनकी बीमारी में, बुढ़ापे में प्यार के दो मीठे बोल बोल ले, थोड़ी सेवा कर दे, थोड़ी देर बच्चे उनके पास प्यार से बैठ भी जाए तो उनकी आधी बीमारियां दूर हो जाए। बदले में वो आपको अपना आशीर्वाद, अपना सब कुछ दे जाते हैं। ये तो वो माँ बाप है जो बिना किए भी सब न्योछावर कर देते हैं अपने बच्चों पर अफसोस बच्चे कुछ देर से समझते हैं, ज़्यादातर समझते ही नहीं, बस पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर रह जाता। वक्त रहते माँ बाप की कदर कर लो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।